डेंगू के जिला भर में बढ़ रहे मरीजों का मामला संज्ञान में आने के बाद पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के अस्पताल के दौरे के बाद अब अस्पताल प्रबंधन ने भी मामले को लेकर सफाई दी है। भुक्कल ने फॉगिंग मशीन व अस्पताल में स्टाफ की कमी को लेकर सवाल उठाए थे। इसी पर सफाई देते हुए जिले के सीएमओ डॉक्टर संजय दहिया ने कहा कि अस्पताल में कुछ पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों पर स्टाफ पूरा है। जो पद रिक्त हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और उम्मीद यही है कि जल्द ही ये रिक्त पद भी भर लिए जाएंगे। डेंगू की बीमारी को लेकर उठाए गए विधायक के सवाल पर सफाई देते हुए सीएमओ ने कहा कि झज्जर व बहादुरगढ़ के अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 95 बेड रिजर्व रखे गए हैं और अब तक जिला भर में करीब 250 मरीज डेंगू के आए हैं, लेकिन फिलहाल जिले में एक डेंगू का मरीज अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने फॉगिंग मशीन को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिला भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा फॉगिंग करवाई जा रही है। शहरी क्षेत्रों में जहां पालिकाओं ने फॉगिंग का जिम्मा संभाला हुआ है, वहीं ग्रामीण अंचल में पंचायतें फॉगिंग करा रही हैं। फॉगिंग के लिए जो मटेरियल दिया जाता है वो स्वास्थ्य विभाग इन्हें उपलब्ध करा रहा है। इस दौरान अस्पताल स्टाफ ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले विभाग के कर्मचारियों के लिए राज्य स्तर पर अस्पतालों में शुरू की गई वॉल ऑफ मेमोरी के कार्यक्रम में भी शिरकत की। सीएमओ ने बताया कि कोरोना काल में विभाग के 2 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनकी तस्वीर वॉल ऑफ मेमोरी कार्यक्रम के तहत दीवार पर लगाई गई है। क्या किस तरह का प्रोग्राम है? आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने, माननीय अनिल विज जी ने वॉल ऑफ मेमोरी का इनाग्रेशन करा है। जी पूरे हरियाणा स्टेट में जी जिस जिस ज़िले में जो भी कोविड वॉरियर की डेथ हुई है कोरोना काल के दौरान, कोरोना के मरीजों का उपचार करते हुए, तो उनकी मेमोरी में ये वॉल बनाई गई है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा एक आशा वर्कर और एक MPSW वर्कर की डेथ हुई है, उन दोनों की यहाँ फ़ोटो लगाई गई है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये फंक्शन था, कमेमोरेशन फंक्शन था। और इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पंचकुला हेडक्वार्टर से इसका शुभारंभ करा था। जी साथ में ईसी सर और DG मैम MD सर थे और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट को उन्होंने सैल्यूट भी करा है जी और ये भी कहा है कि किस तरीके से कोविड-1 और कोविड-2 में स्वास्थ्य कर्मियों ने, जिनमें से डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स और जिसमें हमारी आशास, ANMs, MPSWs, LTs, स्टाफ नर्सेज, अन्य स्टाफ जो भी है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उन्होंने कितनी मेहनत से इस पे काबू पाया जी और हमारा स्टेट इस समय टोटली विद इन कंट्रोल है। जी जब ये दिक्कत आई थी तो उस समय अचानक आई थी, जी तो उस समय लैब भी बहुत कम थी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हरियाणा में हर बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। जैसे कि आप देखिए हमारे झज्जर और बहादुरगढ़ दोनों सिविल हॉस्पिटल में प्लांट लगा दिए गए हैं जी और उसके बाद मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुतायत में हमारे पास अवेलेबल है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स अवेलेबल है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि अब हमें कमी हो और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं अगर किसी प्रकार की कोई भी बात है।